राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से आपने जो है आगे अपना कार्य पूर्ण करना है। ठीक है। अब उसके बाद उपाय करने हैं, उसके बाद गुरु मंत्र को समझ लेना है, गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है, इस हफ्ते में आपने आखिर करना क्या है। उसके बाद अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आपका प्रश्न था कि मैं यूट्यूब पे अपना प्रश्न नहीं भेजना चाहती, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो। ठीक है, आपका जो भी प्रश्न है, एक प्रश्न भेज देना अपना। तो लेकिन मुझे पिक्चर जरूर भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पहले से कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करते हो तो ही मुझे आप अपना प्रश्न भेजना, नहीं तो मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी, कंसिडर ही नहीं करूंगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के लिए सारी चीजें मैंने जो है क्लियर कर दी। हम बात कर लेते हैं प्रोडिक्शन की, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप काम कर रहे हो, कोई है आपके लिए जो आपके लिए रास्ता बना रहा है, वो भी आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक शुरुआती स्टेज है, कोई बहुत ज्यादा आपकी अचीवमेंट्स नहीं हो गई, एक शुरुआत है छोटी सी जैसे आपने करी है, वहां पे आपको अचीवमेंट मिलती हुई दिखाई देती है, तो इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके कमर में दर्द, परेशानियां, या किसी के साथ आप इस तरह की चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि वो आपकी पीठ पीछे जो है निंदा चुगली बुराई कर रहा हो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। कोई ज्यादा वजनी चीजें नहीं उठानी जिसके साथ कमर में जो है परेशानी या कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए जो है यहाँ पर करना क्या है, जो देखो आप चाहते हो कि मैं अपने तरीके के साथ करूं, लेकिन ऐसा आपको कोई आगे होने ही नहीं दे रहा। और लोग भी हैं, वो भी अपने अपने तरीके के साथ चलते हैं, वो आप कुछ ना कुछ चीजों के अंदर दबा देंगे और उतना अपना कैलिबर दिखाने नहीं देंगे, जिसके कारण आप जो है डिसहार्टन से हो जाओगे। हनुमान जी की आराधना करनी बड़ी जरूरी है, वो करें तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपके लिए दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो मॉर्निंग में, लेकिन शाम होते होते आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन मुझे करना क्या है? बहुत जश्न मना लिया मैंने, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, तो यहाँ पे असल में मुझे करना क्या है? तो यहाँ रिजल्ट एक्चुअली आपके हिस्से पे आ नहीं रहा, यहाँ पर आप कंफ्यूजन में आ रहे हो। ठीक है, दिमाग जो है आपका कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, इस तरह से ना उधेड़ बुन में लगा हुआ दिमाग बहुत सारी चीजों को सोचने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपने जो चीज करनी है ना वो बता देती हूँ। कच्चा दूध लेकर आपने उपाय के तौर पे शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है, तो आप जो है ठीक फील करोगे, अच्छा फील करोगे। मॉर्निंग में कर देना। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट होता हुआ, कहीं ना कहीं से किसी से कुछ लाभ होता हुआ, किसी कोई आगे बढ़कर आपके लिए कोई काम करता हुआ, तो आपको धन भी मिल रहा है, आपको फायदा भी मिल रहा है, आपके लिए काम भी हो रहा है आगे होके। लेकिन हाँ, शाम तक कोई ना कोई दूर भी होता हुआ दिखाई देता है आपसे। सुबह के दिन तो आप मतलब हाफ दिन में, मॉर्निंग में जो है आप लाभ प्राप्त कर लोगे, जो है जिस इंसान के साथ आप चल रहे हो, जो आपके लिए कुछ कर रहा है, बेटर करेगा। शाम होते होते कुछ चंद लोग नाराज हो जाएंगे, दूर होने की कोशिश करेंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे, तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और जो चीज़ हम कामना कर रहे होते हैं वो पूर्ण नहीं होती, हम कहीं ना कहीं से फिसल जाते हैं, कहीं ना कहीं से गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं सामने। तो कोई बात नहीं, अभी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अपने घर में या गुरु के चरणों के अंदर आपने जो है नमन करना है, अपने उनको नमस्कार कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ जो है निकल जाएगा, मौका आएगा, निकल जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा मुझे क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही धन कुबेर हूँ, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे पास मुझे क्या लेना देना है, इस छोटी सी चीज से मुझे क्या लाभ। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं, छोटे छोटे लाभ भी काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर कहीं से कुछ लाभ मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, आपके लिए फायदा ही होगा।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपकी इमोशंस में डिस्टर्बेंस है, मून वीक हो रहा है, माता से भी नहीं बनेगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आपको बन रही है, आ रही है। तो बहुत जल्दी से कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आएगी जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ आप अपना दुखड़ा भी किसी को सुनाने की कोशिश करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपका दुख भी सुनना चाहेगा। वो तो कहेंगे अच्छा देख, बंदे का तमाशा बन रहा है, देखो इसका तमाशा। तो इधर चीज़ों को थोड़ा इस तरह से लेना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कहीं दिक्कत परेशानी मत करना। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर गए, क्योंकि काम चला आ रहा है आपके पास, तो वो इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो शंकर भगवान पे आपने शमी पत्र जो है वो चढ़ा देने हैं। अगर आप साथ में थोड़ा सा गुड़, और शमी पत्र बाद में चढ़ा देना, थोड़ा सा गुड़ और उसके साथ कच्चा दूध, ये दोनों चीज़ें लेकर के आप चढ़ाओगे तो उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे आपके लिए आएंगे। तो आपको बेनिफिट लगेगा, बेटरमेंट फील होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है बेचैनी है, आप चुप हैं अंदर से, शायद कुछ चीज़ें आपको अंदर से परेशान कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है इतनी बेचैनी है मुझे रात को, आपको जैसे घुटन सी महसूस होती है ना, इस तरह से आपको जो है घुटन महसूस होगी। तो थोड़ा सा फ्रेशली ब्रीथ करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, तो थोड़ा अपने आप को ठीक रखोगे तो आपके लिए जो है ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो है बेटर होती चली जाएंगी। बस थोड़ी शांति और मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो लोगों का जो आपके लिए व्यवहार है, जो बिहेवियर है, जिस तरह से करना, वो सब सेट होने लग जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली जो है बाद में अच्छा फील होगा। लेकिन संडे वाले दिन कुछ अच्छा फील हो नहीं रहा आपको। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो कितनी बार क्या होता है कि हम लोग ना पहले से ही हार मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीत तो होनी होती है। देखो जीत भी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, कहीं कहीं कुछ टूटता है, कहीं कुछ बनता है जाके, तभी तो जीत हासिल होती है। यानी कि मेहनत और संघर्ष के बाद ही तो जीत हासिल होती है। तो यहाँ अपनी जीत को जो है अपने तक रख लो, अपने पास ले आओ, उसको अचीवमेंट अपनी करने की कोशिश करो। जो आपका टारगेट है उसी की तरफ ध्यान दो और अपने कामों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करो। ठीक है, बस ईश्वर का ध्यान और ईश्वर का सानिध्य आपको जरूर प्राप्त करना है। एक मोर का पंख लेकर कृष्ण भगवान को जो है आपने अर्पण कर देना। जो बाल रूप हो, कृष्ण भगवान छोटे हो, ठीक है, उनको आपने अर्पण कर देना, आपको विशेष लाभ होगा। ये एक हफ्ते के लिए जो है मैं आपको बताती हूँ कि एक हफ्ते में आप कभी भी किसी भी दिन आप जो है ये उपाय कर सकते हैं, या रेगुलरली रोज भी कर सकते हैं। एक दिन आप मोर पंख दें और उसे याद करें कि ये उपाय जो है मुझे बताया गया था, ये मैंने कहा था। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। जब अपनों का ध्यान रखोगे तभी तो आप बाकी कार्य भी अपने विशेष तौर पे कर पाओगे। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।